तभी नारद मुनि वीणा बजाते बजाते भगवान का कीर्तन करते करते कहाँ जाते हैं? शिव लोग जाते हैं। और अब भगवान नारद मुनि भी वीणा में नारायण का गुणगान नहीं कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। जब शिव लोग जाते हैं तो शिव जी का गुणगान करते करते जाते हैं, शिव जी की महिमा गाते गाते जाते हैं, शिव जी को खुशी करने के लिए। तो पहुँचे वहाँ पर और क्या करते देखिए। तो जैसे ही शिवलोक में प्रवेश किए नारद मुनि, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भगवान शिव कृष्ण भावना में भावित होकर के पूरा कृष्ण भावना में डूबे हुए, मग्न हो गए और नृत्य कर रहे थे। कृष्ण को खुशी करने के लिए कीर्तन कर रहे थे। और शिवलोक में भगवान शंकरषण की आराधना करते हैं शिव जी। तो शंकरषण की पूजा कर रहे थे, पूजा समाप्त हो गई थी और नित्य कीर्तन चल रहा था। और शिव जी अपने परिवार के साथ, पार्वती, नंदी जी, पूरे परिवार के साथ गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और बीच बीच में जय ध्वनि, मंगल ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं जोर जोर से। और उमा पार्वती ताली बजा रही है कीर्तन करने में। शिव जी कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे, उमा देवी ताली बजा रहे हैं। तब नारद मुनि जाके, हे भगवान शिव, आप ही कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र भक्त हैं। आपसे श्रेष्ठ कोई भक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है। और ब्रह्मा जी ने जो सब बातें कही थी सब कह के सुनाने लगे। और वो गा रहे थे अपनी वीणा में, शिव जी के गुणगान गा रहे थे, नारद मुनि कीर्तन कर रहे थे। और शिव जी के चरणों की धूल नारद मुनि ने उठाए, उनको दंडवत करने गए। तब तक शिव जी ने पहले ही नारद मुनि को हाथ पकड़ के उठा लिया और आलिंगन किया, जोर से आलिंगन किया। अब मैं क्या बोल रहे हूँ, क्या बोल रहे हूँ? ब्रह्मा के पुत्र नारद, फिर से बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? ध्यान से बताओ, सुनता हूँ क्या बोल रहे हैं। तब बोलने लगे नारद मुनि, नारद मुनि ने रुद्र अष्टकम गाया। रुद्र अष्टकम में शिव जी को जगदीश्वर कहते पुकारा गया है। और इस रुद्राष्टकम में रुद्र को भगवान के बराबर बताया गया है, भगवान के इक्वल वो अष्टक गाए हैं। वो सुन के शिव जी ने अपने दोनों कान पे हाथ रख दिए और बहुत गुस्सा हो गया। जैसे मैंने पहले कहा कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको अगर कोई भगवान कहता है तो कभी सहन नहीं कर सकते, वो उनको गुस्सा आएगा, लेकिन ये कभी सहन नहीं करेंगे कि कोई उनको भगवान कह दे। ये जस्ट विपरीत है। अभी दुनिया में भगवान सब लोग बन जा रहे हैं, बहुत बाबा जी, साधु लोग, वो खुद अपने आप को भगवान बता रहे हैं। और कभी कभी वो नहीं बता, उनके चेले लोग उनको भगवान बना रहे हैं। तो कभी कभी तो वो लोग स्वयं भगवान बोल रहे हैं अपने आप को, जो पूरे धोखेबाज हैं, अपने आप को भगवान बता रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बहुत सिंपल आर्गुमेंट देते हैं कि अगर तुम भगवान हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बोले तुम 4 घंटा मेरे सामने बैठो, बाथरूम मत जाना, तो भगवान है कि नहीं पता चल जाएगा। तो बाथरूम जाना नहीं मिलेगा
तुम अपने खाली बाथरूम को कंट्रोल कर लो, दुनिया को बाद में कंट्रोल करना। और दूसरा एग्जाम्पल, एक सो कॉल्ड भगवान को दांत में पीड़ा होती है तो डॉक्टर के पास जाता है। तो प्रभुपाद डॉक्टर के पास मत जाओ, दांत की पीड़ा है तो तुम अगर भगवान है तो डॉक्टर के पास मत जाओ, तो हो गया नहीं। तो ये सो कॉल्ड जो भगवान है अपनी दांत की पीड़ा नहीं मिटा सकते, अपने बाथरूम को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो कहते हैं हम भगवान हैं। तो ये तो बेकार है। लेकिन उनके चेले लोग भगवान बना देते हैं कभी कभी। लेकिन अगर जो सदगुरु होगा, सच्चा भक्त होगा, कभी अपने चेले लोग से भी अपने आप को भगवान नहीं कहलवाएगा। चेले लोग को भी अलाउ नहीं करेगा उसको भगवान बोलने के लिए। प्रभुपाद जी जब प्रकट लीला कर रहे थे इस पृथ्वी पे, तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद भारत में थे और अमेरिका में, तो प्रभुपाद का सबसे बड़ा मंदिर है अमेरिका में, वेस्ट वर्जीनिया में, न्यू वृंदावन। वहाँ पर प्रभुपाद के सबसे बड़े बड़े सन्यासी लोग आ रहे थे। वो लोग ने क्या किया, सडनली एक नया फिलोसफी, नया लिफलेट चला के बांट दिया और बोले कि प्रभुपाद एक्चुअली भगवान है, ऐसा लिख के प्रचार कर दिया। प्रभुपाद एक्चुअली भगवान है, हम लोग उनको पहचान नहीं पाए। अब जब ये खबर प्रभुपाद को मिला, उधर मंदिर में सब एक एक भक्तों से कबूल करवाया गया कि तुम मानते हो कि नहीं, तुम मानते हो कि नहीं, जो नहीं मानेगा उसको मंदिर से निकाल देगा। अगर प्रभुपाद को भगवान नहीं मानोगे तो मंदिर से आओ। तो कुछ भक्त लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखा, प्रभुपाद फलाना फलाना महाराज ऐसे बोल रहे कि आप भगवान हैं और अगर हम नहीं मानेंगे तो हमको मंदिर से निकालेंगे। तो प्रभुपाद ने तुरंत 4 सन्यासी थे, एक नहीं 4, चारों को इस्कॉन से सस्पेंड कर दिया, इस्कॉन से आउट कर दिया। जो लोग बोल रहे थे कि प्रभुपाद भगवान है। देखिए तो भगवान के शुद्ध भक्त का रिएक्शन देखिए जब उनको कोई भगवान बोलता है तो इसलिए अगर कोई शुद्ध भक्त होगा, सदगुरु होगा, वो कभी ये सहन नहीं करेगा जब उनको लोग भगवान कहेंगे। और दूसरे जो शुद्ध भक्त नहीं है उनके चेले लोग उनको भगवान बना देंगे और वो भगवान बन जाएंगे। तो ये महादेव तुरंत कान ढक दिए अपने और बहुत गुस्सा हो गए नारद मुनि के ऊपर। इतना गुस्से में उनको डांट दिया नारद मुनि को, तो क्या बोल रहे हो, मैं जगदीश्वर हूँ, ऐसा कभी मत बोलना। और मुझे कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, ये भी मत बोलना तुमको मेरे ऊपर कृपा है। मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा भी नहीं है और मैं ईश्वर भी नहीं हूँ। मैं तो भगवान के दासों का दास हूँ, दासों के दासों का दास नहीं हूँ, दासों के दास की कृपा की भिक्षा अपेक्षा कर रहा हूँ। परम तदास दासानां सदा अनुग्रह कामुका, सदा अनुग्रह कामुका। मैं भगवान के भक्तों की कृपा की अनुग्रह, कृपा की प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपा की याचना कर रहा हूँ, ये मेरी स्थिति है। और तुम मुझे बोलो कि मैं, पहले तो भगवान बोल के तुमने अपराध किया और दूसरा मैं बोलो कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ, दोनों गलत है। मैं नहीं तो भगवान हूँ और नहीं तो मैं भगवान का श्रेष्ठ भक्त हूँ। मैं तो भगवान के भक्तों का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये शिव जी क्यों नाराज हो गए? शिव जी इसलिए नाराज हो गए कि इस बात से ऐसा प्रमाण होता है कि शायद शिव जी भगवान बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो कि शिव जी भगवान बनना चाहते हैं। हकीकत नहीं, मैं भगवान बनना नहीं चाहता हूँ, भगवान के दासों का कृपा पाना चाहता हूँ। ये मेरा स्वरूप है। तुम मुझे गलत इल्जाम लगा रहे हो कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। अगर कोई गुरु को शिष्य भगवान कहता है
ये गुरु की प्रशंसा तो है ही नहीं, लेकिन ये गुरु की निंदा। निंदा कैसे? निंदा ऐसे है कि ये शिष्य ये बोलना चाहता है कि हमारा गुरु भगवान बनना चाह रहा है, जबकि वो नहीं बनना चाह रहे। शिव जी तो नहीं बनना चाह रहे। शिव जी ने तो बोल दिया मैं भगवान नहीं बनना चाहता हूँ, दासों का दास बनना चाहता हूँ। तो शिव जी के मन में स्पेशली जो शिव जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके मन में भगवान बनने की इतनी भी लालसा नहीं है। तो भगवान के भक्तों के दासों के दास का कृपा पाना चाह रहे हैं। उनको जब नारद मुनि ने भगवान कह दिया, बहुत गुस्सा हो गया और फिर गुस्सा को उन्होंने शांत किया और बोलने लगे। फिर नारद मुनि डर गए, हाथ जोड़ किए, माफी मांगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अपराध हो गया, मैं आपको नाराज करना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं मानता हूँ आप भगवान नहीं हैं, लेकिन आप वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, आप भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, इसको तो आप नहीं नकार सकते हैं। फिर नारद मुनि बोलने लगे कि आप वैष्णव में अग्रणी हैं, क्योंकि भागवत में एक श्लोक आता है, हाँ, निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गामियों में जैसे गंगा सर्वश्रेष्ठ है, पुराणों में जैसे भागवत पुराण श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, इसी तरह वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, निम्न गानाम यथा गंगा, वैष्णवानाम यथा शंभो। तो वैष्णव में अग्रगणी शिव जी हैं, ये सब लोग जानते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं कि हे शिव जी, भगवान ने कितनी बार अलग अलग अवतार लिया है आपको कृपा करने के लिए। भगवान ने कितनी मूर्तियां स्वीकार की है आपको कृपा करने के लिए। और इवन भगवान ने आपको भक्ति भी की है अलग अलग अवतारों में, ये तो आप जानते ही हैं। इतना बोलने के बाद तुरंत शिव जी फिर पकड़ लिया उसको। तुरंत शिव जी बोले, नारद मुनि के मुंह पे हाथ रख दिए, चुप करो और आगे मत बोलना। उसके मुंह पे हाथ रख दिए, क्योंकि ये जो बात नारद मुनि बोल रहे थे वो बात शिव जी को लज्जित करने वाली बात बोल रहे थे, शिव जी को शर्मिंदा बनाने वाली बात बोल रहे थे। जब उन्होंने कहा कि मूर्ति का बात का, भगवान एक बार मोहिनी मूर्ति का रूप लिया था, बस मोहिनी मूर्ति वाली लीला में भगवान तो शर्मिंदा होने वाली बात है, शिव जी शर्मिंदा हो गए। और फिर जितनी बार भी भगवान ने भगवान की आराधना की, वो सब जो लीलाएं हैं उसमें शिव जी कोई महिमा नहीं है, वो तो और शर्मिंदा हो गए शिव जी। इसलिए उन्होंने नारद मुनि के मुंह को बंद करके रोक दिया और उन्होंने अपने कान बंद किए और तुम ऐसा बात मत करो, मेरे ऊपर भगवान की ऐसी कोई कृपा नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि भगवान जो अलग अलग अवतार लेते हैं, वो लीला करते हैं, उसमें उनकी कितना गंभीर उद्देश्य होता है। वो सागर के जैसा डेप्थ है उस लीलाओं में, और वो डेप्थ हम और आप नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्यों करे, क्या करे। इसलिए उसके ऊपर कमेंट करना अच्छा नहीं है। मैंने कितने अपराध किए हैं, लेकिन भगवान हमें हमेशा माफ कर देते हैं। तब नारद मुनि ने शिव जी के चरणों को पकड़ लिया और उनके चरणों के पास बैठ गए और बैठ के बोलने लगे कि हे शिव जी, आपने भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं किया है। जो भी अपराध शास्त्रों में आते हैं वो आपकी लीला है,
वो तो जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसी लीलाएं हुई है ताकि जगत से सीख ले कि ऐसे अपराध नहीं करने चाहिए। आपने तो आपको भगवान ने यूज किया है कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वरम आपने अपने आप को भगवान को यूज करने दिया है, इसलिए आपकी महिमा बहुत इतनी महान है कि आप अपने आप को यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, इस प्रकार से छोटे बन के अपराध मुक्त करके। फिर नारद मुनि ने एक दो घटनाएं बताते हैं जिनसे प्रमाण होता है कि शिव जी के ऊपर भगवान की कृपा है। एक बार ये बाणासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। बाणासुर, ये बाणासुर का 1000 हाथ है और 1000 हाथ से वो 500 मृदंग बजाता है और 500 मृदंग बजाता है जब शिव जी नृत्य करते हैं। ऐसा बड़ा भक्त है। शिव जी नृत्य करते तो बाणासुर 500 मृदंग एक साथ बजाता है उनके नृत्य में सहायता करता है। तो बहुत बड़ा भक्त है शिव जी का। कि बाणासुर की बेटी उषा, ये उषा ने स्वप्न में एक पुरुष को देखा और उषा की फ्रेंड थी, वो उषा को पूछी कि तुम किसको देखा था, थोड़ा सा मुझे बताओ। तो जैसे उसकी फ्रेंड ने सुना, उसका नाम था चित्र लिखा, तो वो उन्होंने तुरंत छवि बनाया, उसका पिक्चर बनाया और उषा को दिखाया क्या ये है, उसे बोले हाँ यही है। तो वो इतनी मायावी शक्ति थी उसके पास, वो फोटो को देख के वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी वो लड़का होगा तो उसको उठा के ला सकती है। तो वो लड़का था कृष्ण का ग्रैंडसन, कृष्ण का नाती अनिरुद्ध। तो वो जो उषा की फ्रेंड थी, वो अनिरुद्ध को द्वारका के अंदर से उठा के किडनैप करके लेके आए अपनी शक्ति से, और अनिरुद्ध आ गया बाणासुर के महल में और उषा अनिरुद्ध एक साथ रहने लगे। जब द्वारका में अनिरुद्ध मिसिंग हो रहा था, वो लोग ढूंढने लगे अनिरुद्ध कहाँ है, अनिरुद्ध कहाँ है, अनिरुद्ध कहाँ है, मिल नहीं रहा है। तो बहुत ढूंढने के बाद उनको पता चला कि बाणासुर की कोठी में अनिरुद्ध छुपा हुआ है। तो द्वारका वासियों ने बाणासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए। तो बाणासुर के बीच में और द्वारका वासियों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, सब लोग लग गए, कृष्ण बलराम, पूरा द्वारका वासी इस तरफ और इस तरफ अकेला बाणासुर। बाणासुर अकेला पूरे द्वारका से युद्ध किया। जब बाणासुर सक नहीं रहा था तो शिव जी इतने बाणासुर के प्रति कृपालु है, शिव जी स्वयं युद्ध में आ गए। शिव जी स्वयं उतर गए युद्ध में और कृष्ण के साथ शिव जी युद्ध करने लगे। सोचिए, भगवान कृष्ण के साथ शिव जी युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते युद्ध, भगवान तो मारेंगे तो नहीं, शिव जी कैसे मारेंगे, इतना बड़ा भक्त है। तो भगवान ने एक बाण चलाया जिस शिव जी को युद्ध के अंदर नींद आ गया। ऐसा बाण चला कि शिव जी रथ के ऊपर जमाई लेने लगे और सोने लगे। बस शिव जी का सारथी शिव जी को लेके चला गया और बाणासुर को कृष्ण ने पकड़ लिया, बांध लिया। जब शिव जी का नींद टूटा फिर आए, शिव जी ने कृष्ण को कहा कि बाणासुर मेरा प्रिय भक्त है, आप कृपा करके उसको मारिए मत, छोड़ दीजिए। तो भगवान ने उनको छोड़ दिया और बाणासुर को मोक्ष दिया और शिव जी का नित्य पार्षद बना दिया शिवलोक में। तो नारद मुनि कहते कि देखिए भगवान की आपके ऊपर कितनी कृपा है। दूसरा कोई असुर होता तो भगवान कब का मार डालते, दूसरा कोई देवता होता तो भगवान कितना डांट देते।
यहाँ पर भगवान ने बाणासुर को मारा नहीं, आपको भी कुछ नहीं बोला, उल्टा आपके भक्त था इसलिए उसको मोक्ष दे दिया। तो क्या आपके ऊपर भगवान की कृपा कम है? इस तरह से ब्रह्मा जी बोले। इसके बाद शिव जी कहते हैं कि चित्रकेतु ने शिव जी का निंदा किया था, लेकिन क्योंकि चित्रकेतु भगवान नारायण का बड़ा भक्त था, इसलिए शिव जी ने चित्रकेतु को कृपा किया, उनको बिल्कुल उनके प्रति कुछ भी भगवान ने, शिव जी ने कोई बदला नहीं लिया। और आपके पास इतना ऐश्वर्य रहने के बाद भी आप अवधूत की तरह जीते हैं। अवधूत मतलब जिनको पहनने का शौक नहीं है, रहने के लिए अच्छा महल नहीं चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और दागिना गहना नहीं चाहिए, और जिनको खाने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए, उसको अवधूत। तो इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी आप अवधूत की तरह जीते हैं और लोग आपको गलत समझते हैं। आप इतने महान हैं लेकिन लोग आपको गलत समझते हैं। पर आप कृष्ण के भाव में आविष्ट होकर के मत रहते हैं, हमेशा गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। अरे आप अपने पत्नी को सामने भी आप भगवान के नाम लेकर नाचने, पागल की तरह नाचने, तो भी आपको कभी शर्म और लज्जा नहीं रहती है। ये आपकी बहुत बड़ी गुण है। और आपकी कृपा से और पार्वती देवी की कृपा से कितने लोग भक्त बने हैं। और ये पार्वती तो कृष्ण की बहन है, उन्होंने कृष्ण की बहन बन के जन्म लिया था, इसलिए आप पार्वती के साथ हमेशा कृष्ण कथा बोलते रहते हैं। आपकी पत्नी है इसलिए आप उनके प्रति इतना आसक्त नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की बहन है, इसलिए आप उनको इतना आदर कर रहे हैं। पार्वती इस तरह से उन्होंने कहा कि आप श्रेष्ठ भक्त हैं, यही मेरा निर्णय है। तब शिव जी का सर झुक गया, वो विनम्र हो गए सब बातें सुन करके। इसमें सब सत्यता थी, कोई कपट बात नहीं थी, सब सच्ची बातें थी। उनका सर झुक गया और शिव जी कहने लगे कि मेरी असलियत तुमको पता नहीं है, तुम खाली मेरे अच्छे गुणों को जानते हो, मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं वो तो तुमको पता ही नहीं है। देखिए, भगवान के शुद्ध भक्त अपने दुर्गुणों को याद रखते हैं, अच्छे गुणों को हमेशा भूल जाते हैं, छुपा के रखते हैं। तो मेरे दुर्गुणों को तुमको पता नहीं है, तो अभी देखिए शिव जी के दुर्गुण को नागमणि को पता नहीं है, लेकिन शिव जी स्वयं उसको प्रकाश कर रहे हैं, उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। भौतिक जगत में क्या होता है, लोग अपने अच्छे गुणों को हाईलाइट करना चाहेंगे और दुर्गुणों को छुपा के रखना चाहेंगे। शिव जी क्या कर रहे हैं, अपने दुर्गुण को अंदर से निकाल के दुनिया को बोल रहे हैं और अपने सद्गुणों को सब कैंसिल कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बेकार है, ऐसा बोल रहे हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि अहोबत महत् कष्टम त्यक्त सर्वाभिमान है, वाहम सर्वाभिमानानां मूल एव तादृशेश्वर। हाँ, आपने बहुत अच्छा मेरी बड़ाई की कि मैं सब ऐश्वर्य को छोड़ के मैं अभिमान शून्य हो गया हूँ। हाँ, मैं सब अभिमान के शून्य हो गया हूँ और सबसे बड़ा अभिमानी में बना हुआ हूँ। कैसे? जो अभिमान का जो तत्व है अहंकार, वो अहंकार तत्व की सृष्टि मेरे से होती है।
मैं अहंकार तत्व की मैं सृष्टि करने वाला ही हूँ, मैं अभिमान का देवता हूँ, और मेरे से बड़ा अभिमानी कौन हो सकता है। फिर कहते जैसे ये भागवत में आता है, बहुत सूक्ष्म तत्व है कि मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, अहंकार के देवता शिव जी हैं। तो जीवों के अंदर जितना भी अहंकार है, उस अहंकार को कंट्रोल करने वाले शिव जी हैं। तो शिव जी बोलते मैंने सब अभिमान छोड़ के रखा है, लेकिन दुनिया का सब अहंकार को मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। और मेरे अंदर कितना अभिमान है बताते हैं। मेरे अंदर अभिमान है कि मैं ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ। मेरे अंदर अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूँ और ज्ञान देने वाला हूँ। मेरे अंदर अभिमान है कि मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ, मैं मोक्ष प्रदान कर सकता हूँ। मेरे अंदर अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ। मेरे अंदर अभिमान है कि मैं भक्ति प्रदान करता हूँ। और मेरे अंदर अभिमान है कि मैं विष्णु के बराबर हूँ। इतने सारे अभिमान मेरे में हैं। देखिए, ये शिव जी अभी भी बोल लेते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। लेकिन जब दुर्गुण को गिराने में एक्सपर्ट है, तब वो बोले कि नहीं, मेरे अंदर अभिमान है कि मैं विष्णु हूँ। तो विनम्रतावश बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को विष्णु मानता हूँ, अपने आप को ब्रह्मांड का ईश्वर मानता हूँ, अपने आप को ज्ञानी मानता हूँ, मोक्ष प्रदान करने वाला मानता हूँ, भक्त मानता हूँ, भक्ति प्रदान करने वाला मानता हूँ। इतने सारे अहंकार मेरे में हैं। तो ये ऐसे सूक्ष्म अहंकार तो हम लोग के अंदर भरे पड़े हैं। अगर हम देखेंगे ये जो बोल रहे हैं शिव जी कि हम भक्ति प्रदान करने वाले हैं, ये किसमें नहीं है। जितने भी भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, हमारे अंदर अहंकार हुआ कि हम भक्ति प्रदान करते हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, किसमें नहीं। तो शिव जी बोले वो भी एक अहंकार है कि मैं भक्त हूँ। अपने आप को भक्त मानना भी अहंकार है। फिर शिव जी कहते हैं कि जब सृष्टि का विनाश होता है तो मैं तांडव नृत्य करता हूँ, और इस तांडव नृत्य से पूरे संसार का ध्वंस होता है। इतना खराब काम मुझे करना पड़ता है और मुझे लज्जा होती है ये सब काम करने में, शर्म आती है। और शिव जी कहते हैं कि मैं जब उषा अनिरुद्ध का युद्ध हुआ तो मैं भगवान के साथ लड़ाई कर दिया। मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मुझे भगवान से लड़ाई नहीं करना चाहिए, मैंने क्यों किया उनसे लड़ाई। और अगर भगवान मुझे सही में प्यार करते हैं, अगर सही में भगवान मुझे कृपा पात्र मानते हैं, तो क्यों मेरी पूजा करते हैं वो। उनको मेरी पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरी पूजा करके मैं उनका दास हूँ, अपने दास को ये प्रभु बुद्धि देके मुझे बिगाड़ रहे हैं। मैं उनका दास हूँ और वो मेरी पूजा करते हैं। ये इसकी आपको अगर समझ में नहीं आता होगा, एक्चुअली अद्वैत आचार्य वो शिव जी का अवतार माने जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु हमेशा पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता है कि महाप्रभु उनकी हमेशा नमस्कार करें, पूजा करें, क्योंकि अद्वैत शिव तत्व चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार अद्वैत आचार्य ने मायावाद का प्रचार शुरू कर दिया। तो मायावाद का प्रचार शुरू कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु को खबर गया कि अद्वैत आचार्य शांतिपुर में गीता और भागवतम के ऊपर प्रवचन करते हैं और मायावाद का प्रचार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में शांतिपुर जैसे ही सुना तुरंत दौड़ के शांतिपुर आया और चैतन्य अद्वैत आचार्य को आसन के ऊपर ही पकड़ा। आसन के ऊपर बैठे थे, लेक्चर दे रहे थे मायावाद का, उनको पकड़ा और नीचे गिराया और गिरा के उसके ऊपर चढ़ गए और उसको लेफ्ट राइट दे धनाधन मारने लगे अद्वैत आचार्य को। और अद्वैत आचार्य दोनों हाथ उठा के हरि बोल बहुत खुशी हो गई। आज मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई।
आज मुझे असली में अपना दास मान लिया भगवान ने, आज मुझे अपना दास मान लिया। इस तरह से वो बहुत आनंद से नाचने लगे कि असली में दास आज बने। तो भगवान के दास ये चाहते कि भगवान उनको शासन करते रहे, उनको मारते रहे, उनको डांटते रहे। लेकिन जब भगवान के भक्तों को भगवान पूजा करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए शिव जी बोल रहे हैं कि अगर वो मुझे कृपा करना चाहते तो मेरी पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे पूजा करने देनी चाहिए। इसी से लगता है कि उनको मेरे प्रति कृपा नहीं है। फिर आगे कहते हैं, भगवान शिव जी कहते कि देखिए भगवान अगर मेरे ऊपर उनकी कृपा होती तो मुझे इतना घटिया काम करने क्यों दिया। कौन सा घटिया काम? भगवान ने मुझे आदेश दिया कि तुम मायावाद शास्त्र की रचना करो और मायावाद का प्रचार करो। ये मायावाद का प्रचार का काम मुझे क्यों दिया? इसमें तो सब अपराधी बनते हैं, और जो लोग का मायावादी का प्रचार होता है सब भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। ऐसे अपराधों का काम मुझे क्यों दिया भगवान ने? अगर मेरे ऊपर कृपा होती तो ये पद्म पुराण में शिव पार्वती का संवाद आता है। शिव जी पार्वती को कहते हैं कि विष्णु ने एक बार शिव जी को बुला के कहा कि हे शिव, तुम कलयुग में शंकराचार्य बन के अवतार लो और मायावाद का प्रचार करो। और जो लोग भक्ति में आकर के भक्तों को डिस्टर्ब करते हैं उनको तुम मायावाद से भ्रमित करके दूर लेके जाओ। तो वही शिव जी कलयुग में शंकराचार्य बन के अवतार लिए, और शंकराचार्य बन के अवतार लेके वेदांत सूत्र के ऊपर व्याख्या की। वो व्याख्या पूरा मायावादी व्याख्या की, और जो भी उसको पढ़ेगा उसका भक्ति खत्म हो जाएगा। तो ये काम शिव जी को करना पड़ा। इसलिए शिव जी कहते हैं कि भगवान की अगर मेरे ऊपर कृपा होती तो मुझे ऐसा मायावाद शास्त्र प्रचार करने में क्यों लगा दिया भगवान ने। हाँ, व्यासदेव को तो अच्छे अच्छे बुक लिखने दिया, भागवतम, गीता, पुराण, और मुझे कौन सा बुक लिखने दिया? मायावाद। और एक बात सुनिए, शिव जी कहते हैं कि आपने कहा कि मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ और मेरी पत्नी मोक्ष प्रदान करती है। हम दोनों जो मोक्ष प्रदान करते हैं वो मोक्ष है सायुज्य मुक्ति, और ये मोक्ष का नाम सुन के भक्त लोग कान बंद के घृणा करते हैं, भागते दूर। ऐसा मोक्ष हम लोग देते हैं जो मोक्ष का नाम सुन के भक्त लोग घृणा करते हैं और दूर भागते हैं, छिछी करते हैं उसको। वो कौन सा मोक्ष है? ब्रह्म में विलीन होने वाला मोक्ष। तो ब्रह्म में विलीन होने वाला मोक्ष हम लोग प्रदान करते हैं, जिसको भक्त लोग घृणा करते हैं। तो भक्तों से कोई संबंध ही नहीं होता हमारा। ये मुक्ति देके हमको कोई भगवान की सेवा नहीं होती इसके द्वारा। इसलिए हे नारद मुनि, आप अगर कृष्ण की कृपा पात्र को ढूंढ रहे हैं तो आप वैकुंठ में जाइए। वैकुंठ में रहने वाले लोग वास्तव में भगवान के कृपा पात्र हैं। तो इसको शिव जी का पूरा करते हैं ना सम्मान। हाँ, कंप्लीट करते हैं शिव जी का, पूरा कर देते हैं। शिव जी क्या बोल रहे हैं? वैकुंठ वासियों का गुणगान करेंगे शिव जी, और नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। कहाँ नारद ने नेक्स्ट कहाँ जाने का, वहाँ तक चले जाते हैं। 12-15 हो गए तो 1 बजे तक हो जाएगा। प्रसाद कब तक रेडी होगा? चलो 1 बजे तक हो जाए तो बोल दीजिएगा। तो हम शिव जी का सुनते हैं, शिव जी कैसे वैकुंठवासियों की प्रशंसा कर रहे हैं वो सुनेंगे। बहुत सुंदर वर्णन है वैकुंठवासियों का।
शिव जी कहते हैं कि वैकुंठवासी भक्त लोग भगवान की आराधना करके इतने तृप्त हो गए हैं कि भौतिक जगत के समस्त ऐश्वर्य को तृणवत तुच्छ मान करके फेंक दिया उन्होंने। भौतिक जगत के सुखों को तो छोड़ दीजिए, इवन मोक्ष को भी उन्होंने त्याग दिया है, इतने महान है। उन्हें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, केवल एक अभिमान है कि हम भगवान के दास हैं। किसी चीज का उनको भय नहीं है। वैकुंठ वासियों को कोई चीज का भय नहीं है, काल का भी भय नहीं है। काल का भय सबको रहता है, उनको नहीं है। और वैकुंठ लोग सच्चिदानंदमय है, चिन्मय है, नित्य है और आनंदमय है। वहां पर रहने वाले सब नित्य हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वैकुंठवासी हमें चिन्मय है और आनंद में रहते हैं। और सब वैकुंठवासियों को दिव्य शरीर, सच्चिदानंदमय शरीर प्राप्त हुआ है वैकुंठवासियों को। और इन वैकुंठवासियों को भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त है। वैकुंठ में जो भक्त जाते हैं उनको भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, फिर भी उनको उन ऐश्वर्य के प्रति कोई स्पृहा नहीं है ऐश्वर्य को भोग करने की। केवल भगवान की भक्ति में उनका मन लगा रहता है। और ये वैकुंठवासी पार्षद इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और घूमते क्या करते हैं? भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों का वर्धन करते हैं और भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। ये वैकुंठवासियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वैकुंठवासी घूमते रहते हैं, अगर कोई भक्त भगवान का नाम जप करता है और करते करते उनकी मृत्यु होगी तो वैकुंठवासी तुरंत उसको पकड़ के वैकुंठ ले जाएंगे। अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, उसके ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत, वैकुंठवासी तुरंत उसको अपना गदा चक्र चला के उड़ा देंगे। तो वैकुंठवासी पार्षद लोग इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को सहायता करने के लिए। और ये वैकुंठवासी लोग मोक्ष प्राप्त जीवों के ऊपर हंसते हैं, उनका उपहास करते हैं कि क्या तुच्छ मोक्ष में रखा है तुम लोग। वैकुंठ के पशु, पंछी, वृक्ष, लता, तृण, वो भी भगवान के भक्त हैं। वो लोग भी मोक्ष को बहुत दूर से फेंक दिया उन्होंने भी। वो लोग भी भगवान की शांत रस की भक्ति कर रहे हैं। और लक्ष्मी देवी जिन चरणों का नित्य सेवा करते रहते हैं, वैकुंठ के पार्षद उन चरणों की नित्य दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और वैकुंठवासी नित्य भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। और जो ब्रह्मानंद का सुख है, ब्रह्म में विलीन होने का जो सुख मिलता है, ब्रह्म में विलीन होने से मोक्ष का जो सुख है, वो सुख का एक अगर सागर बन जाए, वैकुंठ वासियों के एक बिंदु सुख से भी उसका तुलना नहीं किया जा सकता। इतना वैकुंठ में सेवा करके सुख मिलता है। अभी वैकुंठ वासियों की बात छोड़ दीजिए। शिव जी कहते हैं कि जो लोग मर्त्य लोक में वास करते हैं, पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे वास करके जो लोग विष्णु की भक्ति कर रहे हैं और वैष्णव बन गए हैं, वो भी मेरे पूजनीय हैं। उनको भी मैं पूजा करता हूँ और उनका संग मैं करना चाहता हूँ। इवन मृत्यु लोक में भी अगर कोई विष्णु का भक्त होता है, वो भी मेरे लिए पूजनीय है और वांछनीय है, उनका संग मेरे लिए। इसके बारे में एक घटना है। शिव जी हमेशा वैष्णव लोग का संग करना चाहते हैं, वैष्णव लोग के साथ रहना चाहते हैं। भागवतम में
एक तो 12वें स्कंद में मार्कंडेय ऋषि की घटना आती है। ये मार्कंडेय ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। शिव जी उनका संग लेना प्रार्थना करते हैं। और ये घटना है गोवर्धन की है। ये गोवर्धन में जैसे हमने बताया 2 किलोमीटर दूर पे मानसी गंगा है। वहाँ पर चकलेश्वर महादेव का मंदिर है। चकलेश्वर महादेव मंदिर में सनातन गोस्वामी वहाँ पर रह के भक्ति करते हैं। तो एक घटना हमने सुनी है परंपरा से। तो उस चकलेश्वर महादेव मंदिर में जब सनातन गोस्वामी रहते थे, वहाँ पर मच्छरों का बहुत उत्पात था, मच्छर बहुत काटते थे। तो सनातन गोस्वामी ने निश्चय किया कि इधर जप करना बहुत डिफिकल्ट है, मच्छर बहुत काटते हैं, तो अपना जगह चेंज करेंगे कल से। तो शिव जी रात को सपने में आए कि तुम यहाँ से मत जाओ, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ में रहो, कल से मच्छर तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे से मच्छर भाग गए और सनातन गोस्वामी को वहाँ से जाना नहीं पड़ा। तो सनातन गोस्वामी आप बोल रहे हैं कि शिव जी हमेशा भक्तों का संग करना चाहते हैं, वैष्णव लोग के साथ रहना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है उनके साथ। जो विष्णु के भक्त होते हैं 3 प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, देवता ऋण, पितृ ऋण और भूत ऋण। और वेदों के नियमों के ऊपर चले जाते हैं। विष्णु के जो भक्त हैं वैदिक नियमों के ऊपर चले जाते हैं, उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और विष्णु के भक्त जो होते हैं उनके लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष सब बराबर है। उनको स्वर्ग में जाने में और नरक में जाने में कोई डर नहीं है, स्वर्ग में जाने की कोई स्पृहा नहीं है, सब तीनों बराबर है, मोक्ष की कोई स्पृहा नहीं है। और नारद मुनि ध्यान से सुनो, मैं कहता हूं कि जहां पर ही विष्णु के भक्त रहते हैं वह स्थान ही वैकुंठ लोक है। हाँ, यत्र तिष्ठन्ति भवतु एव वैकुंठो लोको नात्र विचारणा। जहाँ पर भी विष्णु के भक्त रहते हैं वह स्थान ही वैकुंठ है। जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त भक्ति का रस पान करते हैं, और भक्ति का रस पान करते करते शरीर को भूल जाते हैं, शारीरिक इच्छाओं को, शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाते हैं, शरीर को भूल जाते हैं और सच्चिद आनंद स्वरूप में आ जाते हैं, अपने आत्म रूप में। इनके साथ भगवान स्वयं क्रीड़ा करते हैं। वैष्णव के साथ भगवान उधर आते हैं, उन भक्तों के सामने उनसे क्रीड़ा करते रहते हैं भगवान, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे लीलाएं करते रहते हैं भगवान। और ऐसे भक्त जहाँ रहते हैं वो साक्षात वैकुंठ लोक हैं। उन भक्तों को वैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि भगवान उनको यहाँ ही मिल गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि वैकुंठवासी भक्त श्रेष्ठ हैं। अब पार्वती देवी थोड़ा बीच में इंटरप्शन करती है और बोलती है नारद मुनि को। पार्वती इंटरप्ट करती है अपने पति को, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो नारद मुनि। वैकुंठवासी तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन वैकुंठवासियों में लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। वो लक्ष्मी जी भगवान की बहुत प्रिया है, हरि प्रिया है। वो एक्चुअली भगवान की बहुत प्रिया है, वही श्रेष्ठ है। वो क्या है? वैकुंठ अधीश्वरी है, वैकुंठ वासियों की अधीश्वरी लक्ष्मी देवी है। और उनकी कृपा पाने के लिए ये जब भौतिक जगत के शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता उनकी कृपा की आकांक्षा करके रहते हैं। इतनी उनके वक्षस्थल में, हृदय में लक्ष्मी देवी निवास करे। कितनी भगवान की प्रिया है वो, कितनी बड़ी भक्त है।
तब नारद मुनि कीर्तन करने लगे, हे श्री कमलाकांत वैकुंठ पते हरे, जय वैकुंठ लोकेति तत्र त्याजते च, जय कृष्ण प्रिय पद में वैकुंठाधीश्वरी अपि। इस तरह से गान करते करते बोले ठीक है, मैं वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, मैं वैकुंठ लोक जाता हूँ, लक्ष्मी देवी से मिलता हूँ, वैकुंठ वासु से मिलता हूँ, कीर्तन करा। तब शिव जी बोले रुको रुको रुको, अब पार्वती की बात मत आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उनकी बात मत आओ, मेरी बात, और एक बात मुझे बोलना है। तुम वैकुंठ में क्यों जाना चाहते हो? तुमको पता नहीं है कि वैकुंठ के ईश्वर वैकुंठ नाथ अभी द्वारका में द्वारकाधीश बन के लीला कर रहे हैं, और वैकुंठ की अधीश्वरी लक्ष्मी देवी रुक्मिणी बन के द्वारकाधीश की सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी लक्ष्मी नहीं है, महालक्ष्मी है, सब लक्ष्मियों की भी लक्ष्मी है ये रुक्मिणी। तुमको वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, द्वारका चले जाओ। फिर कहते हैं देखिए जो कृष्ण है वो समस्त अवतारों के अवतारी हैं। विष्णु और लक्ष्मी ये दोनों कृष्ण के और राधा के अवतार हैं, रुक्मिणी के अवतार हैं। ओरिजिनल भगवान तो कृष्ण है, विष्णु तो उनके अवतार हैं। इसी तरह लक्ष्मी राधा रानी और रुक्मिणी देवी आदि शक्ति हैं और उनकी अंश लक्ष्मियां हैं। इसलिए मैं बहुत सीक्रेट बात बोलता हूँ। शिव जी बोलते हैं ध्यान से सुनो, मैं मोस्ट सीक्रेट बात बोलने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो प्रहलाद महाराज है वो भगवान को लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय है, और भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा है कि मेरा भक्त प्रहलाद मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय है। उन्होंने खुद ही भागवत में ये प्रमाण किया है। कैसे? तो उसका आगे बताते हैं। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे, नरसिंहदेव बहुत क्रोध में थे हिरण्यकशिपु का अत्याचार से। तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान नरसिंहदेव आसन पर बैठे थे और उनका श्वास बड़ी तीव्रता से उनका श्वास चल रहा था। गुस्से में इतना गुस्सा था उनका कि गुस्सा किसी प्रकार से नीचे उतर नहीं रहा था। उनका टेम्पर जो था वो किसी प्रकार से नीचे नहीं उतर रहा था, हाई था टेम्पर। तो ब्रह्मा जी डर रहे थे उनके पास जाने के लिए। लक्ष्मी जी को बोला कि लक्ष्मी जी आप अपने पति को थोड़ा शांत करिए। तो लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ के बोलती है कि नहीं, मेरे प्रभु को इतना गुस्से में कभी मैं नहीं देखा हूं, मैं नहीं जा सकती हूं। तब नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को रिक्वेस्ट किया कि प्रहलाद तुम जाओ भगवान के पास, तुम बहुत प्यारे हो भगवान के, तुम उनको शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज गए, उन्होंने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। तो भगवान, प्रहलाद महाराज बहुत छोटे थे, नीचे थे, तो भगवान उनको आशीर्वाद देके अपने गोद में बिठाए। गोद में बिठा के भगवान ने अपना कर कमल प्रहलाद महाराज के सर पे रखा और अपने नाक से प्रहलाद महाराज के सर को भगवान सूंघने लगे, और प्रहलाद नरसिंहदेव का समस्त गुस्सा, पूरा गुस्सा चला गया और करुणा से भर गया उनका हृदय। तो ये प्रमाणित हुआ कि प्रहलाद महाराज इवन लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय बन गए भगवान के। प्रहलाद महाराज को पूछा कि प्रहलाद तुम्हें क्या वर चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए, तुम मांगो। तो पुनः पुनः वरान दित्सु विष्णु भक्ति नयाचित भक्ति रेव विष्णु मुक्ति नयाचित भक्ति रेव वृतायन प्रहलादम तम नमाम्यहम्।
कि प्रहलाद महाराज ने बार बार पूछे जाने पर मुक्ति नहीं मांगा। प्रहलाद महाराज ने केवल भक्ति मांगी थी, मतलब केवल हमको भक्ति चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। उन प्रहलाद महाराज को हम नमस्कार करते हैं। तो प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने बोला था वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा था कि हे भगवान, मैं जंगल में पहाड़ों में जाके ध्यान लगा करके अपना मोक्ष नहीं चाहता। मैं शहर में रह के जो लोग संसार में डूबे हैं, उनको दुखों को देख करके मुझे दुख होता है, हृदय जलता है, पीड़ित होता है उनको दुख को देख के। मैं उनका उद्धार करना चाहता हूँ, मैं जंगल में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो हिरण्यकशिपु को, जो मेरा पिता कहलाता है, उन्होंने बहुत निष्ठा प्राप्त किया है, उनको आप उद्धार कर दीजिए। तो भगवान बहुत खुशी हो गए थे उनकी प्रार्थना में। फिर शिव जी कहते कि देखो, बलि महाराज ने त्रिभुवन ऐश्वर्य भगवान के चरणों में समर्पित किया, और भगवान उसके बदले में बलि महाराज के द्वार के ऊपर द्वारपाल बन गए। तो शिव जी कहते हैं कि बलि महाराज का द्वारपाल बनने के लिए त्रिभुवन का ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। त्रिभुवन के ऐश्वर्य के बदले में भगवान बलि महाराज के द्वारपाल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बलि प्रहलाद महाराज का नाती है, पोता है। इसलिए भगवान खुश होकर के उसके द्वारपाल बने। ये प्रहलाद महाराज को क्रेडिट जाता है, नहीं बलि को। फिर बाण का बोलते हैं, दुष्ट बाण के ऊपर जो बाणासुर के ऊपर जो भगवान ने कृपा किया, तो मेरे लिए नहीं किया, क्योंकि बाणासुर भगवान का प्रपौत्र है, ग्रेट ग्रैंडसन प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज के संबंध की वजह से भगवान ने बाणासुर को कृपा किया। तो शिव जी ने उल्टा दिया। बाणासुर का स्टोरी जो नारद मुनि ने कहा था कि भगवान आपके प्रति बहुत खुशी है, इसलिए बाणासुर को कृपा किए। शिव जी ने उल्टा दिया कि प्रहलाद महाराज के प्रति भगवान इतने खुशी है, इसलिए बाणासुर को कृपा किया। फिर शिव जी बोलते हैं कि देखो, अभी मैं प्रहलाद महाराज के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसकी बहन पनी, उनकी सखी फ्रेंड पार्वती यहाँ बैठी हुई है, और ज्यादा मैं प्रहलाद महाराज को बोलूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तुम खुद समझ जाओ कि प्रहलाद महाराज कितने महान है। इसलिए तुम तुरंत सूतल लोक में जाओ। सूतल लोक में प्रहलाद महाराज रहते हैं, वहां जा करके प्रहलाद महाराज को तुम बहुत आलिंगन करो, और मेरी तरफ से भी उनको आलिंगन करो कि मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ प्रहलाद महाराज को। ऐसा बोल के मेरा प्रणाम, और आप प्रणाम मत करना। शिव जी नारद मुनि को बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज को प्रणाम मत करना है, क्योंकि कोई उनको प्रणाम करने से उनको अच्छा नहीं लगता है, वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए केवल उनको आलिंगन करना सीधा। इस तरह से बोल के शिव जी अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं, और नारद मुनि अभी प्रहलाद महाराज के पास जाएंगे। वो अगले अध्याय में शुरू होगा। हमने यहाँ पर ये तीसरा अध्याय समाप्त किया। हम लोग चौथे अध्याय से कल शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम की, सनातन गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
भागवत जी को और कृष्ण को। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ, षड गोस्वामी प्रभुगण की, प्रिंस को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, नवदीप श्री मायापुर धाम की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, बृहद भागवत अमृत कथामृतम की, निताय गोत्र आनंदे। हरे कृष्णा।